भाई भक्ति के साथ प्रार्थना में बैठिएगा, नहीं तो ठीक है। भाई भक्ति में अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे तो आशीष नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो। वर्तमान रीता भारती बहन हमारे बीच में है, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाही देना चाहती है। तो मैं यीशु मसीह के नाम से अनुरोध करता हूँ, बहन जी अब वर्तमान अपना मोबाइल को खोलिएगा और अपना गवाही को दीजिएगा। मोबाइल खोलिए सिस्टर, मोबाइल बंद है आपका। जय मसीह की ब्रदर जी एंड सभी भाई बहनों की। मैं रीता भारती बोल रही हूँ। मेरे पति के नाम संजय भारती, उत्तर प्रदेश यूपी से। है गोरखपुर के पास महाराजगंज। मेरी भाई थी जो पहले हम यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी। मेरे जी एक बगल की बहनें थी, वो कही थी जो मानी आप रह जाइए। तो हम सोचे थे सर घर के लोग सब लोग नाराज हो जाएंगे, हम नहीं रह पाए। तो फिर कुछ दिन के बाद साल 2 साल बीता तो हमारे एक पड़ोस में जीजा हैं, वो आए कहे इतनी आप दौड़ चुकी हैं, जादू टोना मानो सब जगह दौड़ चुकी हैं। दिल्ली गए थे, मैं आजमगढ़ और गोरखपुर और बनारस बलिया, इधर पड़ौना और लखनऊ में मेरा मायका है। तो हम लोग सर सब लोग गए थे, सब जगह दिखा लिए थे। पहले 1-2 बार रुकता भी था, 2-2 3-3 महीना। तो दवा भी चलता था बनारस से, दाऊद हॉस्पिटल से जाते थे। फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी गए थे दिखाने के लिए, नंबर लगा लेकिन नहीं दिखा पाए थे, वहाँ पे कुछ परेशानी हो गई थी। सर मैं बहुत दौड़ियाए, तो फिर निराश होके बैठ गए। सोखा ओझा के पास सब कहीं जाते थे, 2-2 3-3 महीना रुकता था, मगर पूरा कैरियर फाइनल नहीं होता था। रुक के भी दवा ववा चलता था, 2-3 महीना भी नुकसान भी हो जाता था। इसके बाद सर जब मैं निराश होकर घर पे बैठ गए, मेरा पति भी मुझे बहुत ताना मारते थे, सास सब कोई मनो कहता था इसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर लो। तो हम सोचे थे जो हमारे लिए कुछ दीजिए, नौकरी में भी दीजिए, घर द्वार में दीजिए, तभी हम दूसरों को लाने देंगे, नहीं तो नहीं लाने देंगे। तो सर बहुत झगड़ा लड़ाई होता था मेरे घर में, मार पीट बहुत ज्यादा होती थी। मुझे चप्पले जूता पर मार मार थुकवाते थे सर, बहुत नरक की जिंदगी थी। तो मेरे पड़ोस में एक बगल में मेरी नंदोई हैं, तो वो आए थे, कहे थे ऐसन बाबा पास्टर जी के, विजेंद्र पास्टर जी के आप उनका चर्च चंडीगढ़ लगता है, उनको आप देखिए सर्च करके मंगाइए। तो 1-2 प्लस जो कहे थे यीशु को पिक्चर देखने के लिए सर, तो हम नहीं देख पाए, लेकिन सर को जब हम नाम सर्च किया तो विजेंद्र पास्टर जी का आया और एक विद्या पता नहीं कौन सिस्टर हैं उनका आया। तो हम विजेंद्र पास्टर जी के लगे थे देखने। तो सर के जब हम नंबर मिलाए तो सर बात किए थे। तो सर जब बात किए थे सर कहते हम जुड़वा देंगे आपको, आ, आप आइएगा चंडीगढ़ में। तो हम कहे सर हम कोई ले जाने वाला नहीं है सर, अभी भी मैं नहीं गई थी, अभी अप्रैल में हमको पूरा साल भर हो जाएगा, लेकिन कोई हमको ले नहीं गया था। जाने को तो बहुत लोग जाते हैं सर, लेकिन कोई ले नहीं जाता है। फिर भी हम संतोष करते हैं, आप में ऑनलाइन में हम जुड़े हैं सर। इसके बावजूद भी सर हमके सावन जुलाई में अगस्त में इतना मेरे घर में झगड़ा हो गया था, हम 2 महीना मायके थी, बुलाने कोई नहीं गया था सर, मैं अपने से आ भी गई थी, आप लोगों को मालूम भी होगा। लेकिन सर उस पर भी लोग कहते थे क्यों बुलाया गया था, काहे तुम आई हो, ये है वो है। उसके बाद जो सर बहुत झगड़ा होता था। गोबरही जो है बिहार में, वहाँ मैं कभी कभी चर्च में जाती हूँ। तो सर वहाँ भी जाने के लिए लोग कहते फालतू पैसा बर्बाद करती, कुछ हो ही जाए नहीं, या काहे जाती है। हम सर कहें कुछ होकर ना जाओ। मेरा सर चकराता था हमेशा, हाथ पाँव में ही दर्द होता था, घुटना में दर्द होता था। तो मेरे लिए सर पूरा मेन लिस्ट बना के या सर के मोबाइल पर सर्च करके मोबाइल पर भेजे, और उसी द्वारा सर ने कहा हम कुछ अपने आदमियों को लगवाएंगे, आपके लिए प्रार्थना होगा और मिस शामिल हो जाइएगा।
तो हम कहे ठीक है सर, हम शामिल हो गए। तब से सर प्रभु जी की दुआ से मुझे बीमारी तो होती है, मगर हम नाम लेते रहते हैं, आशीष के पानी पीते हैं, तेल लगाते हैं, ये वाटर जाते हैं लाते हैं, गोबर यहीं से घर पर भी है और सारे काम भी करते हैं सर। लेकिन फिर भी सर हम अकेला है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हमको बाजिन बाजिन सब लोग कहते हैं सर, बहुत कष्ट होता है। मैं प्रभु जी से ही कहती हूँ, ये प्रभु जी मुझे औलाद दे दो, नहीं तो उठा ले जा। सर मेरे पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, करोड़ों को संपत्ति है सर, लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। हम कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सर। सब कुछ रहते हुए भी हम निराश हैं सर। मुझे औलाद हो जाए तो जीने की सहारा हो जाए। सब बच्चे हमको बाजिन कही के पूरी मोहल्ला वाली कहती है सर, लेकिन फिर भी हम जुटे रहते हैं, कहते हैं सर अरे तो जादू टोना सीखती है, तो ये करती है, वो करती है, क्या फायदा बा आने जाने से। तो सर हम कुछ भी नहीं, हम सर आप लोगों के चरण में रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। मूर्ति पूजा हर सोमवार मैं सर व्रत रहती थी। मैं 14-15 साल सावन के सोमवार अब प्रति सोमवार हर साल के लिए मैं रहती थी। मैं नवरातन भी रहती थी, पूरा मनो नियम से मैं छठ भी भुगती थी। मनो मैं छठ पूजा भी बहुत कुछ किया सर, बहुत मन्नत माना हर जगह। लेकिन सर कैसे चिंगारी छुटकारा नहीं मिला। हम प्रभु जी के दुआ से इस समय ठीक है। सर भी चकराता था हाथ पांव में, पूरा पूरा सर मैं सोती थी, मुझे बिस्तरा भी गड़ता था, बेचैनी भी आती थी। मुझे समझिए सर बहुत उलझन थी। अब मेरे जैसा है जो मैं नरक से जिंदगी से मैं निकल चुकी हूँ सर। लेकिन फिर भी सर मुझे औलाद प्रभु जी के देन है, उनके हाथे में है सब कुछ देंगे। लेकिन सर देर होती है, अंधेर होती है, देर नहीं होती है। हम लोग संतोष किए पड़े हैं, एक दिन जरूर सर मुझे गोद में बच्चा आएगा, खिलाने को आमीन, मिलेगा, हम आमीन, किसी आमीन। और पास अच्छा, आएंगे सर। आपका पति हम यही प्रभु यीशु मसीह संतोष को करते विश्वास हैं। करता है कि नहीं? अब बहुत कुछ सुनते हैं सर, लेकिन सुन के मैं सोचती हूँ तो सर मेरी बीपी हाई हो जाती है, मुझे बहुत कष्ट होता है सर। लेकिन फिर भी मैं संतोष करती हूँ, आमीन। तनिका भर में नहीं, आपका भी पति आई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है कि नहीं, आपका पति? बहुत कम। अच्छा, ठीक है। अभी पति पत्नी बीच में शांति है ना? ठीक है सर। अभी और मारपीट नहीं करता है? अभी तो 1 हफ्ता हुआ, 3-4 तमाचा हमको मारा था, लेकिन आप लोग से हम नहीं कहते हैं कोनो बात जल्दी से। अच्छा, आपका पति कभी हमारे ऑनलाइन में आता है? नहीं सर। आपका पति से वो बात करवा सकते हैं? आपका पति से मेरा बात करवाइए यार। जिस दिन आपको फ्री समय रहेगा, आपका पति से मेरा बात करवाइए। मैं आपका पति से भी बात करूंगा। आप प्रभु आपको ठीक आशीष करे। है तो सर। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जब से आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, तब से आपके जीवन में बदलाव और आपके जीवन में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा बहुत मिला कि नहीं? ज्यादा, बहुत ज्यादा सर। शांति मिला है, मुक्ति मिला है, छुटकारा मिला है ना? जी सर। आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं? पिछले जिंदगी और वर्तमान का जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? तो फाटक बंद कर लेती तबे पर हल्ला, अरे तो फाटक बंद कर लेते, हालेलुया हालेलुया दिन भर करती रहती है। लेकिन फिर भी सर हम सबका सुनते हैं, करते हैं अपनी वाली। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। हाँ, बहुत सुंदर गवाही देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। हाँ, ये दुनिया है, दुनिया में इंसान को कभी कभी इतने सारे तकलीफ में होकर के गुजारना पड़ता है। लेकिन इंसान जब तकलीफ में, दुख में अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है ना, वो कभी लज्जित नहीं होता है, याद रखिए। बहुत सर सारे मेरी लोग बात तकलीफ आने से, हाँ, बहुत सारे लोग सुनिए। तकलीफ आने से, बहुत सारे लोग है ना, समस्या आने से, क्लेश आने से, कुछ ना छोटा मोटा परीक्षा आने से प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं और फिर से वही मूर्ति पूजा में, वही अंधकार में चले जाते हैं, जिसके चलते उसके जीवन में और भी दुगना समस्या बढ़ जाता है। सर मैं ठीक कुछ है, भी तो नहीं, पूजा एकदम त्याग दिया। अब मैं सोचती हूँ सर मैं वचन ली हूँ 3 बार, ताकि हमको पीछे नहीं हट के देखना, आगे चलना है सर, आप लोगों के बस पीछे। ठीक है। तो प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। हाँ, इसी तरह से हमें विश्वास में स्थिर होना है, तब जाके परमेश्वर की महिमा एक दिन हम देख पाएंगे। सारा का सारा परिस्थिति बदलेगा परमेश्वर। आज हम रो रहे हैं, समय आएगा हम हंसेंगे, आनंद मनाएंगे। आज हम दुख में, निराश में, कष्ट में, और उस समय परमेश्वर इसे बदलेगा कि हम दूसरों के जीवन में आशीष का कारण, आनंद का कारण बनेंगे। याद रखिए।